हेलो फ्रेंड, कैसा रहा आज का आपका दिन और कैसा रहा आपका ट्रेडिंग डे। आई होप अच्छा रहा होगा। बाकी मार्केट तो आज आपकी बुलिश थी और उसके बाद फिर वो हो गई साइडवे, जो कि एक ही रेंज में चली, जिसमें कि प्रीमियम आपका ना तो ज़्यादा मूव दे रहा था और ना ही ज़्यादा नीचे आ रहा था। तो एक रेंज बाउंड था। सो अगर आपने मूव कैप्चर करने के बाद अगर आपने ट्रेडिंग की होगी तो मुझे लगता है कि आप प्रॉफिट तो नहीं, लॉस लेके जरूर गए होंगे। सो ऐसी मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ वॉच करना चाहिए। सो मैं और माफ़ी चाहता हूं कि कल मैंने आपको आज के लिए एनालाइज नहीं दिया था। सो मैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए कल के लिए बात करता हूं, कल क्या करने वाले हैं। और कल के लिए है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी, जिसके लिए हमने प्रीमियम सेट किया है 85-100 की कॉल। ये जो बंद हुई है 195 के आसपास बंद हुई है, यानी कि चल रहा है, बंद हो ही गया है समथिंग। तो इसमें हमने क्या करना है, कल मॉर्निंग मार्केट में अगर ये प्रीमियम 350 से लेकर 170 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, यानी कि इस रेंज में ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे ये प्रीमियम हमारा 170 से आके बिग बनाए और यहाँ से अगर 10 पॉइंट की बिग मिल जाए हमको, तो हम यहाँ से ट्रेड बना लेंगे। उससे पहले टारगेट हमारा 350 का हमें मिल जाएगा। और अगर कल इस प्रीमियम ने कहीं ये 170 वाला लेवल तोड़ दिया, इसके नीचे खुलता है, तो इसमें एक बेस सेटअप है जो कि 130 पर है। बेस सेटअप से हमें या तो वीक मिले या फिर एक मॉर्निंग स्टार या हैमर। अगर ये हमें मिलता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे जिसमें हमारा एसएल 30 पॉइंट का रहेगा। और सेंसेक्स में आपका जो एसएल है कम से कम 30 पॉइंट का आपको रखना चाहिए, तभी आपका ट्रेड में एसएल नहीं जाएगा। 30 पॉइंट से कम का एसएल रखेंगे तो आपका एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एसएल को होल्ड करना, ज़्यादा होल्ड करना वो भी गलत होता है। एक 30 पॉइंट का इसमें एक टारगेट होता है कि आप सेंसेक्स में 30 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं। सो बेस सेटअप जो है वो 130 से बनेगा। यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी तब जाके हम बनाएंगे। यहाँ से बनाते हैं तो एसएल हमारा 99 का रहेगा। और कहीं खुलता है कहीं ऊपर ही, मान लो कि 100 कहीं ऊपर गैप अप हो गया। अब मुसीबत ये भी है कि इतना ऊपर कहीं हो गया तो इतने ऊपर से वेट लेने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि फिर ट्रेड तभी बनती है कि ये आपका प्रीमियम नीचे एक बार रीटेस्ट करने आए, तब हम ट्रेड बनाएंगे। अब रीटेस्ट कहाँ होगा, रीटेस्ट इसका होगा वही 170 पर। 170 पर रीटेस्ट करने आए, फिर वहाँ से ट्रेड बनेगी। और अगर ऊपर जाना ही है, लग रहा है कि हाँ प्राइस एक्शन पूरा ही पॉजिटिव है, तो हमें एक 350 के ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए और उस कैंडल का हाई मार्क करके उसमें ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 421 का रहेगा, फिर 492 का और फिर 608 का, और जो फुल टारगेट है वो 750 का। सो ये तो थे ऊपर के लेवल, मैंने आपको लेवल दे दिए। वैसे मैं रोज आपको निफ्टी के प्रीमियम का एनालिसिस देता हूँ, लेकिन कल जो है वो है सेंसेक्स की एक्सपायरी, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। सो हम इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। सो मैंने आपको सेंसेक्स के जो लेवल हैं आपके 85-100 की कॉल के दे दिए हैं। आप इस पर एक बार वर्क करें और मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया है सेम वैसे ही वर्क करें तो आपको पक्का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर वैसे काम करेंगे तब कहीं से भी नहीं लेना है, लेवल पे आए तब लेंगे। दिन में एक ट्रेड बनाना है लेकिन अच्छी बनानी है। सो ये तो था आपके निफ्टी के कॉल का एनालाइज। अब बाकी बात करते हैं पुट की। अजी पुट का प्रीमियम है सेंसेक्स का ही आपका 85-200 की पुट, ये बंद हुई है 219 के आसपास। इसमें अगर हमारा प्रीमियम 260 और 171 के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि ये 171 पे आकर बिग बना दे। पहली कैंडल अगर बिग बना दे तो हम पहली बिग बनाते ही हम ट्रेड ले लेंगे यहाँ से, और इसमें पहला टारगेट हमें 260 का हमें मिल जाएगा। और अगर खुलता है कहीं मॉर्निंग सेटअप प्लस सपोर्ट के नीचे कहीं खुल गया तो इसमें एक ही सेटअप बचता है, वो बचता है बेस सेटअप जो कि 130 पर है। और 130 से हमें एक चाहिए विक और साथ में चाहिए हैमर या मॉर्निंग स्टार। अगर तीनों कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे और ऐसे रखेंगे 100 का, यानी कि 30 पॉइंट का। एसएल तक हमें होल्ड करना पड़ेगा। देखो अगर आप बेस सेटअप से ट्रेड बनाते हैं, तीनों की कंफर्मेशन मिलती है, तीनों में से 2 कंफर्मेशन मिलती है। लाइक एक तो अगर हमें विक मिल जाए, लंबी 10 पॉइंट की विक दिख जाए, या फिर एक नीचे बेस पे मॉर्निंग स्टार बन जाए, या मॉर्निंग बेस पर आके एक हैमर बन जाए, तो हमें 30 पॉइंट का अपना एसएल को फॉलो करना होगा और ट्रेड को होल्ड करना होगा। तो इसमें पहला टारगेट तो हमारा 300 181 71 का मिल जाएगा।
और दूसरा जो टारगेट है वो 260 का मिलेगा। और कहीं खुल जाए ऊपर, मान लो कि ये प्रीमियम कहीं खुला ऊपर, तो 260 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो, उस कैंडल का हाई मार्क करके हम जाएंगे। इससे पहले टारगेट में 317 का रहेगा, फिर 362 का, फिर 398 का, उसके बाद 444 का, और जो फुल टारगेट जो मैंने निकाला है वो है 478 का। सो ये तो सारे थे आपके ऊपर के लेवल, और नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया है। आप लेवल टू लेवल वर्क करें, आपको यकीनन प्रॉफिट होगा। और आप लेवल टू लेवल अगर लेवल पे आएगा और वहीं से ट्रेड बनाएंगे कंफर्मेशन वाली, तो आपको लॉस तो नहीं, प्रॉफिट होने के चांसेस 95% हैं। और अगर आप सेम वैसे ही कहीं से भी ट्रेड लेंगे, जहाँ से आपका मन किया वहीं से पकड़ लें, तो ये तो मेरा अपना एक तरीका है काम करने का। आपका तरीका कैसे है आई डोंट नो, पर अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो आप जरूर इसे फॉलो करें। इसमें मेरा जो परसेंटेज निकल के आई है वो 95% है कि 95% आपको प्रॉफिट होगा, और 5% की तो चलो मैं गारंटी नहीं लेता, उसमें लॉस होने के चांसेस है। सो अपनी ट्रेडिंग में 100% तो कोई भी नहीं है। हाँ, ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो ही लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो ये तो था आपका सेंसेक्स के कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको ऐसी ही वीडियो रोज ही मिलती रहेगी। वैसे तो मैं रोज ही निफ्टी की प्रीमियम का एनालाइज करके देता हूँ, आज मैंने सेंसेक्स का कर दिया है। तो आप सेंसेक्स का अगर आपको अच्छा लगता है और आपको कल इसमें प्रॉफिट होता है, यानी कि मेरे लेवल वर्क करते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर आपका निफ्टी के साथ सेंसेक्स का भी एक एनालाइज करके दे दिया करूंगा। सो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में। थैंक यू सो मच।